एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिशें एंजॉय कर रहे थे। सब ने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में बबली चिड़िया भी थी, जो अपने दो बच्चों बंटी और चीटू के साथ रह रही थी। बंटी और चीटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वो उड़ नहीं सकते थे। बंटी, चीटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज़ है और तुम अभी उड़ नहीं सकते। मैं बस अभी थोड़ी देर तक आ जाऊँगी। ओके मामा, हम घोंसले में रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक कछुआ नजर आता है, जो उल्टा हुआ था और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। चिड़िया तो वैसे भी दिल की बहुत अच्छी होती है। कछुए की मदद करने के लिए वो फौरन कछुए के पास पहुंच जाती है। अरे कछुए भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे उल्टा किसने कर दिया आपको? रुके ज़रा, मैं अभी आपको सीधा करती हूँ। बबली फौरन से कछुए को सीधा करने में उसकी मदद करती है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लुओं ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ घर। मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया वहाँ से घर की राह लेती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है, जहाँ बंटी और चीटू उसका इंतज़ार कर रहे थे। मामा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो हम सब बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। नहीं बेटा, आपकी मामा आपके पास है ना, चिंता नहीं करो, आपको किसी भी मुश्किल में नहीं आने दूंगी। बारिशें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो वो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई थी। पर कुछ समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया और सारे दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गए। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी कि पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे दरख्त से नीचे पानी में गिर जाते हैं। चिड़िया पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ती है। चिड़िया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अरे बचाओ मेरे बच्चों को, प्लीज़ देखो वो नीचे पानी में गिर गए हैं। प्लीज़ कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी चिड़िया की आवाज़ सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं। लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा पानी है, हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई चाहकर भी चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। चिड़िया तो माँ थी, उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और सख्त बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर तोताराम ने चिड़िया का बहुत इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन चिड़िया थी कि उसे अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, चिड़िया ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे ससुराल वाले जंगल में एक भालू वैद्य जी रहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए। वो चिड़िया की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की ये तजवीज़ बहुत ही पसंद आई और कबूतर भालू वैद्य को लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कछुआ देख लेता है। कछुआ जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो फौरन उनको पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? बंटी और टीटू कछुए को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वो पानी में गिर गए थे और कैसे वो अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। कछुए अंकल, हमारी मामा बहुत परेशान हो रही होंगी, प्लीज़ हमें किसी तरह हमारी मामा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मामा का नाम क्या है?
और किस दिशा में रहती हैं, तभी मैं आपको वहां ले जा सकूंगा ना। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम बबली चिड़िया है। अरे तुम बबली चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मामा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होंगी मैं तुम लोगों को तुम्हारी मामा के पास छोड़ आऊंगा। चीटू और बंटी बारिशें रुकने तक कछुए के पास रहने लग जाते हैं। वैद भालू चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। भालू अच्छे से चिड़िया का चेकअप करता है। देखो सब पक्षियों, चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दूं, वो असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। कोई प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे, मेरे बंटी और चीटू को। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, ये ठीक नहीं हो सकती। हाँ तुम सही कह रहे हो। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। कछुआ बंटी और चीटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए कछुआ उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी ऐसे बंटी और चीटू को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो तो पानी में डूब के मर गए होंगे। जैसे ही चिड़िया बंटी और चीटू को देखती है, उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम मेरे बच्चे? पता है आपके बगैर अपनी मामा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे, तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, आपने पहले भी मेरी जान बचाई है। जी मुझे याद है। कछुए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं अब तक इनके गम में मर जाती। सही कहते हैं कालू, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो अभी तो चिड़िया मरने वाली हो गई थी, और अब देखो बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ सही कह रहे हो, माँ चीज ही ऐसी है। देखो चिड़िया तो अब कितनी खुश है। और ऐसे सारे पक्षी फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हों तो वो भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।